हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। जन्माष्टमी बस आने वाला है, तो आज की रेसिपीज लड्डू गोपाल की फेवरेट रेसिपीज है, जिसमें पहली रेसिपी है धनिया की स्पेशल ड्राई फ्रूट से भरा हुआ स्वादिष्ट यमी पंजीरी का, और दूसरा बहुत ही फेमस हर भगवान की कथा में बनने वाला स्पेशल 5 चीजों के मिश्रण से बना हुआ हेल्दी टेस्टी पंचामृत का। तो चलिए बारी बारी से दोनों रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली रेसिपी पंजीरी की है, तो इस कप से माप करके 2 कप के लगभग मैंने धनिया लिया है। धनिया को अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा थोड़ा गीला कपड़ा से, और फिर इसे इस तरह से पैन में डाल करके कम से कम 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सेक लेंगे। बहुत अच्छी तरह से लगातार चलाते रहिएगा। और ये देखिए चलाते चलाते काफी टाइम हो चुका है, अच्छी खुशबू भी पूरे घर में फैल गई है धनिया की, पर अभी भी हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अब ये धनिया बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुकी है, कलर भी देखिए अच्छी खुशबू के साथ साथ थोड़ा धुआं भी निकल रहा है। तो इस तरह से एक ले लीजिए हाथों में, इस तरह से मसल करके देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम कड़कड़ में हो गया, वैसा ही हमें चाहिए, एकदम से बढ़िया सा क्रिस्पी। ये देखिए मैं हाथों में मसल करके आपको पास से दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से अगर होने लगे मतलब अच्छा भुन चुका है, तो इसे फटाफट ट्रांसफर कर दीजिए एक दूसरे बर्तन में, और वापस से उसी पैन को आप फिर से चूल्हे पे रख लीजिए और 1 चम्मच के करीब देसी घी डालिए। और अब इस देसी घी में हम डालने वाले हैं मखाना। मखाना भी करीब करीब 1 कप के बराबर है, तो 1 कप मखाना आप अच्छी तरह से भून लीजिए। फ्लेम को लो रखिए या मीडियम रखिए, और लगातार चलाते हुए मखाना को भी भून लीजिए। मखाना को भूनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए बहुत बढ़िया सा मखाना भुन चुका है। अब मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्म है ना, हाथों से मसलने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए जब आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से मसला जा चुका होगा, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से मखाना भुन चुका है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। वापस से आधा चम्मच हम देसी घी डालेंगे। हम सारी चीजें देसी घी में डाल रहे हैं, सिर्फ धनिया के टाइम पे मैंने देसी घी की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही सूखा भुना था। बाकी सारी चीजें देसी घी में भून रहे हैं। अब ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए हैं, काजू है, बादाम है, तो इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखिए अच्छी सिकाई हो चुकी है इसकी। अब इसका कलर भी देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इसे भी निकाल लेंगे। और फिर वापस से उसी पैन में हम थोड़े से ये काजू और बादाम है जो कटे हुए हैं, 2 हिस्से में बटे हुए हैं, उसको ले लिया है। और थोड़े से नारियल के पतले पतले स्लाइस कट करके उसे ले लिया है। इस बार भी मैं आधा चम्मच घी इसमें डाल दिया है, और अब इसे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए बस 1 मिनट में ये हो जाएगा। ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, मतलब अच्छी तरह से भुन चुका है। वापस से इसे निकाल लिया है। फिर उसी पैन में हम बिना घी डाले किशमिश को डाल देते हैं। किशमिश 1 चम्मच के करीब है, और इसे भी हम भून लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा और अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 1 मिनट हो गया, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और फिर उसी पैन में हम नारियल का बुरादा डाल देते हैं। ये कम से कम 1 से 1.5 चम्मच के करीब है, तो इसे भी लो फ्लेम में बस 30 सेकेंड तक भूनेंगे। और ये देखिए इसका कलर भी अब चेंज होने लगा है, मतलब अब इसे भी हम निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में। फिर इसी पैन में हम डाल देते हैं 1 कप सिंघाड़े के आटे का। रेशियो याद रखिएगा, 2 कप मैंने धनिया लिया है, तो 1 कप सिंघाड़े का आटा ले रही हूँ। और ये 1 चम्मच घी भी डाल देती हूँ, जो मैं पहले नहीं डाली थी, तो अभी डाल दे रही हूँ। और लगातार इसे भी भून लेते हैं लो या मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से इसे 4 से 5 मिनट तक भूनिएगा, जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। देखिए कुछ इस तरह का कलर जब चेंज हो जाए, पास से देखिए, तब आप समझिएगा कि अच्छी तरह से भुना जा चुका है। बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में आ जाएगी। तो तब आप फ्लेम को बंद कर लीजिए और सारी चीजों को ठंडा होने दीजिए। ये देखिए धनिया अच्छी तरह से ठंडी भी हो चुकी है, हाथों में अच्छी तरह से आ रहा है, मतलब कि ठंडा हो चुका है। तो अब फटाफट इस धनिया को हम एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं। इसे बिल्कुल बारीक पीसना है हमें, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पीस करके हो गया है। अब मैं चम्मच से या स्पून में लेकर के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा पिसा हुआ है। इसे फटाफट एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं, जिसमें सारी चीजें हम मिक्स करने वाले हैं, इसलिए बाउल थोड़ा बड़ा रखिएगा।
अब वापस से हम मखाना और काजू या बादाम को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है। ये देखिए, ये भी पीस करके हो गया। मैं ये दिखा रही हूँ पास से कितना दरदरा सा पिसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही पीस करके रेडी करना था। इसे भी मैं डाल देती हूँ उसी बाउल में जिसमें धनिया डाला था। अब मैं इसमें डाल देती हूँ भुना हुआ नारियल और किशमिश को, और साथ ही सिंघाड़ा का आटा भी ठंडा हो चुका है तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं सारा का सारा। और इसमें अब हम शक्कर डालने वाले हैं। तो चीनी डालने के लिए मैंने चीनी का बूरा लिया है। ये ना हो तो शक्कर को आप पीस करके उसे भी मिला सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जिससे शक्कर और सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर ऊपर से थोड़े जो ड्राई फ्रूट मैंने अलग से भून करके रखा था ना, तल करके, वो ड्राई फ्रूट मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और ये भोग भगवान कृष्ण के लिए है तो तुलसी का पत्ता तो बिल्कुल जरूरी है, तो उसे भी मैं लगा देती हूँ और थोड़ा सूखा हुआ गुलाब की पंखुड़ी भी इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया एकदम मेवा से भरा हुआ पंजीरी बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। कन्हैया की फेवरेट दूध से यमी प्योर माखन निकालने की रेसिपी, आटे की पंजीरी, पंचमेवा पाक, सबकी रेसिपी पहले ही दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी शेयर किया है, आप अवश्य देख लें। अब धनिया पंजीरी तो बन चुकी है, चलिए दूसरी रेसिपी बनाते हैं जो कि है पंचामृत। पंचामृत 5 बेसिक चीजों से बनता है और अमृत के समान फलदायक होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने गाय का दूध लिया है 1 कप, आधा कप लिया है मैंने गाय का ही दही, गाय के दूध से बना हुआ दही, और दही का आधा लिया है मैंने शुगर को पीस लिया है, चीनी को पीस लिया है मिक्सी के जार में। तो ये ले लिया मैंने 1/4 कप, और ये 2 चम्मच के करीब लिया है मैंने मधु चीनी के आधा रहेगा, और ये 1 चम्मच के करीब लिया है देसी घी। तो सारी चीजें इस तरह से आपके सामने हैं। ये 5 चीजें तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा भी मैं कुछ चीजें डालती हूँ, सभी डालते हैं। तो वो है मेवा। तो मेवा मैंने मखाना लिया है 2 चम्मच के बराबर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया है, काजू और बादाम, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, और साथ ही थोड़े से तुलसी के पत्ते भी ले लिए हैं। और इसमें गंगा जल भी मैं डालूंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले एक बाउल में मैं दूध डाल देती हूँ, दूध में फिर शक्कर डाल देती हूँ, जो पीस करके रेडी किया है ना उसी शक्कर को, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। शक्कर पीसी हुई है तो बहुत जल्दी फटाफट मिक्स हो जाएगी दूध में। अब इसमें हम डाल देते हैं मधु को। तो मधु यानी हनी को हम डाल देते हैं पूरा का पूरा। साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच के करीब घी मेरा पिघला हुआ नहीं है इसलिए थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए मैंने आधा चम्मच डाला है, वो 1 चम्मच के बराबर ही होगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से विस्कर के हेल्प से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देती हूँ, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब मैंने गंगा जल डाला है। साथ ही ये जो ड्राई फ्रूट है वो सबके सब हम डाल देते हैं। इन्हें भुनना उनना कुछ नहीं है, बस सिंपल मार्केट से लाइए, पोंछ करके डाल दीजिए। और ये सारी चीजों को मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से सब चीज मिक्स भी हो चुकी है। चलिए अब इसमें लास्ट आइटम दही डाल रहे हैं। दही लास्ट में ही डालिएगा, तभी मोटे मोटे से चंक्स आएंगे दही के, नहीं तो पहले डालेंगे तो मिक्स करते करते बिल्कुल दूध में मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि दही है। अब ये बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम तुलसी के पत्ते लगा देते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान बिना तुलसी के पत्ते का कोई भी आहार ग्रहण नहीं करते, तो पंचामृत कैसे ग्रहण करेंगे। तो मैंने तुलसी का पत्ता भी लगा दिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट किशमिश मैंने ऊपर से डाल दिया है, और अब ये रेसिपी बन करके बिल्कुल रेडी है भगवान के भोग के लिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।